अपने नियम सारजी परम भक्ति अधिकार की अंतिम गाथा जो 140, उसके ऊपर टीकाकार मनराज पद्म मल्हारी देव ने 7 श्लोक कहे हैं। उसमें अपन आज प्रारंभ करेंगे पहले श्लोक से, यानी 231 नंबर से। अभी अपन जो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, सीडी प्रवचन 272 नंबर की गाथा, गंभीर गाथा है और बहुत ही मार्मिक और गंभीर प्रवचन अपन ने अभी सुना। कल एक चर्चा आई थी, शायद कल दोपहर को आई थी या कल सुबह ही आई थी, निर्विकल्प नय विकल्पात्मक नय, है ना। तो भाई साहब का प्रश्न था ना, कैलाश जी भाई साहब का, नयातिक्रांत स्थिति है वहाँ पर संकित है, पक्षातिक्रांत नयातिक्रांत ये वाली बात आई। इसमें आज जिनने सुना है तो स्पष्टीकरण आ गया है, देखा होगा जसवंत भाई, आपने भी देखो। इसमें गुरुदेव ने कहा कि 144 में विकल्प वाली निश्चय न लेना, और यहाँ जो निश्चय नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की, यहाँ वह त्रिकाल अपना स्वाभाविक स्वरूप एक रूप जो भाव है उसको लेना, ये स्पष्ट किया था। देखो बहुत चर्चा आई आज, गंभीर एकदम। पहले तो एक ये चर्चा थी, थोड़ी सी मैं बताता हूँ। 313 पेज पे यहाँ से ही प्रारंभ हुआ था ना, तो कहा वे सब व्यवहार नय का विषय होने से व्यवहार नय तो पराश्रित है। दूसरी रीति से कहिए तो आत्मा की वस्तु है, उसमें पर्याय का और निमित्त राग का तो निषेध करते आए हैं। यह जो वस्तु है, जो सम्यक दर्शन का विषयभूत, ध्यान का ध्येयभूत, जो अपना ज्ञायक भाव है। एक और चर्चा आई थी कि परम पारिणामिक भाव ना कहकर यहाँ ज्ञायक भाव कहा, क्योंकि पारिणामिक भाव तो सभी द्रव्यों में है। अरे सभी द्रव्यों में परम पारिणामिक भाव है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वरूप से प्रभु है, ईश्वर है, निरपेक्ष है और अनादि अनंत अविनाशी है। तो पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में। तो यहाँ ज्ञायक भाव शब्द लिया है ना, तो यहाँ कहते हैं कि उस ज्ञायक भाव में पर्याय का तो निषेध किया ही है, निमित्त का भी निषेध है, और निमित्त के लक्ष्य से परिणति में होते राग का तो निषेध करते आए हैं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि जो अबद्ध स्वरूप यह चैतन्य भगवान है, ऐसा जो विकल्प वाला निश्चय है, जिसको अतिक्रांत करके संकित होता है, जो 144 गाथा में नयातिक्रांत अवस्था को संकित कहा, पक्षातिक्रांत को संकित कहा, तो जिसको अतिक्रांत करके सम्यक दर्शन रूप निर्मल भाव की और आनंद भाव की प्राप्ति होती है, वो जो ऐसा विकल्पात्मक भाव कि मैं अबद्ध स्वरूप हूँ, त्रिकाल मुक्त स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, निरावरण स्वरूप हूँ, ऐसा जो अबद्ध ज्ञायक स्वभाव, चिदानंद विज्ञान घन ध्रुव, ये तो निश्चय है। कौन सा निश्चय? नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की, और इसका जो विकल्प करे वह भी निषेध है। तब ये चर्चा आई थी कि यहां तक आया तो उससे भी क्या, एक अपना जैसा स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने देखा जाना कहा, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने उस स्वरूप को सर्वज्ञ की परंपरा में हमें बताया, स्पष्ट किया, हमने जाना, हमने समझा, और जानकर समझकर ये मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, एक रूप हूँ, सदरस हूँ, ध्रुव हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, ऐसा जो मैं हूँ,
वैसा उस संबंधी विकल्प भी हुआ करा, उससे क्या? तेथी सु, इससे क्या है ना, आया था। तो एक प्रश्न किया कि आंगन में तो आया ना, आंगन में तो आ गया, तो कहते हैं आंगन तब कहलाएगा जब अंदर जाएगा, अंदर ही नहीं गया तो आंगन भी कहलाएगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां अपनी भाषा के जो प्रयोग में कुछ अपनी समझ में भूल चूक ना रह जाए, ऐसी बिंदु है ये। आंगन में आ गए, आंगन तो तब कहलाए जब अंदर जाए। क्यों कि ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं कि सम्यक दर्शन होता है, उसके पहले जीव को इस प्रकार का अभ्यास होता है, इस प्रकार की विकल्पात्मक वृत्ति होती है, इस प्रकार का ये चलता है। तो ये चलने लगा तो आंगन में आ गए कि ना ना ना, जब अंदर जाओगे तब इसका नाम आंगन कहलाएगा। ऐसी भी चर्चा आई थी ना। अपन जो देखते हैं वो ये थी, देखो इसी पेज पे दो प्रकार है। ये थोड़ा सा विषय अपन देखेंगे तो पूरे जो आज आया था ना व्याख्यान, उसका अपने को सारभूत भाव ख्याल में आएगा। यहां निश्चय नयाश्रित मुनिवरों मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहेंगे। कहा आया ना गाथा सूत्र में, निश्चय नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की। ये विकल्प वाली नय नहीं लेना यहां पर। ये जो मुनिराज, मुनिराज नाम मुनिवर एक संज्ञा है, और यदि उसमें समाये हुआ है क्या कि सर्व साधक, सर्व साधक उसमें समाये हुए हैं। हाँ, वो तत्काल होती है उनको निर्वाण की प्राप्ति, और उत्कृष्ट साधक है तो उनको लिया, पर सब साधक हैं इसमें। अभी देखो क्या कहते हैं, निश्चय नयाश्रित। तो वह कौन सा निश्चय नय है जिसका आश्रय लेकर के परिणति में निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो कहा ये विकल्प वाली नय नहीं कि मैं अवद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त स्वरूप हूं, पूर्ण हूं। ये ऐसा विचार करती हुई विकल्पात्मक नय, निश्चय नय के विषय को विचार में लेती नय वो नहीं। निश्चय नय के विषय भूत जो स्वरूप है, जो त्रिकाली एक रूप ज्ञायक भाव है, स्वभाव है, वो यहां पर निश्चय नयाश्रित में लेना। ये त्रिकाली ज्ञायक भाव का अवलंबन आश्रय वह निश्चय नय। और वहां आगे जो कहा था कि अबद्ध हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, ये विकल्प है, इसका निषेध किया है। भाई कहा था ना कल उस शुद्ध का। अब देखो स्पष्टीकरण आज आए नहीं भाई साहब, सुन लेंगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। देखो 144 में नयातिक्रांत कहा है, ये एक ही पक्ष से लिया है। वहां पर नयातिक्रांत कहा ना, तो एक पक्ष है उसको छोड़कर, तो वो किसको छोड़कर? वो एक पक्ष है, वो परिणति जो आनंद रूप है, जो अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूप है, जिसमें प्रतीति निर्विकल्प आत्मा की प्रतीति हुई है, वो परिणति पक्षातिक्रांत कही, वो भाव पक्षातिक्रांत कहा। तो पक्षातिक्रांत कहा तो अतिक्रांत किया है किसको? पक्ष को। तो पक्ष कौन सा? कि मैं अवध स्वरूप शुद्ध एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा जो पक्ष है उसे छोड़कर, उसे अतिक्रांत करके, उसका उल्लंघन करके, तो वो पक्ष है, वो विकल्प वाली नय है। और यहां जो निश्चय नयाश्रित मुनिवरों, ये निर्विकल्प वस्तु, निर्विकल्प नय है। समझ में आई ना बात? कल आई थी इसलिए और स्पष्टीकरण इसमें इसलिए करते हैं कि वो कोई इस अपने चित्त में समझने में कोई कसर रह गई हो तो आज आ गया है, तो आ गया है विषय। तो देखो ऐसा नहीं कि दूसरा भी पक्ष है वहां पर,
यानी पक्षातिक्रांत का तो एक पक्ष है, उसको भी अतिक्रांत किया, तो अभी उसको अतिक्रांत किया तो दूसरा पक्ष रह गया है, ऐसा नहीं। 144 गाथा का विषय देखो, वहां निश्चय आश्रित मुक्ति होती है, यह एक ही सत्य है। व्यवहार नय है अवश्य, लेकिन उसके आश्रय से उसका अवलंबन मुक्ति का कारण नहीं। तो वहां क्या कहना है कि जो विकल्प वाली निश्चय नय है वो यह बताती हुई, यह जाहिर करती हुई है कि जो पराश्रित व्यवहार है उससे तो मुक्ति नहीं है, जो निश्चय नय का विषयभूत आत्मा है उसके आलम्बन में मुक्ति है। ऐसी विकल्पात्मक निश्चय नय उसको भी अतिक्रांत करे, ये लेना है। ठीक है, ये शुद्ध का अर्थ पुनः अधिकार में नए के विकल्प से रहित कहा। तब ये फिर वो दूसरी चर्चा, जैसे आचार्य ने शुद्ध के संबंध में क्या लिया वो वाली बात ली है। फिर एक चर्चा आई थी कि असिद्ध भाव को भी यहाँ व्यवहार तरीके ने ना यहाँ नहीं गिना, लेकिन बहुत स्थान पर असिद्ध, जो असिद्ध भाव यानी सिद्ध भाव प्राप्त नहीं हुआ, ये भी व्यवहार नय का विषय है। क्यों? तो उनको व्यवहार है ये नहीं, वे तो नयों से पार केवल ज्ञान स्वरूप दर्शन अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं ना, तो उनको नय नहीं है, लेकिन उनके संबंध में हम अपने श्रुत ज्ञान में यह जानते हैं कि इनको अभी असिद्धपना है, अभी 4 अघाती कर्म संयोग में है, निमित्त में शरीर का संयोग है, निमित्त में परिणति में अभी असिद्ध भाव है। ये विषय जानना, यह जानना भी व्यवहार है। तो व्यवहार किसको लागू पड़ेगा? जानने वाले के शुद्ध ज्ञान में, उनको नहीं, उनको असिद्धपना व्यवहार नहीं, वे तो निश्चय व्यवहार से पार हैं। लेकिन उनके संबंध में श्रुत ज्ञानी यह जानता है कि अरिहंत परमात्मा ये असिद्ध भाव को प्राप्त हैं, अभी सिद्ध भाव की प्राप्ति नहीं है, ऐसा जानना ये व्यवहार का विषय है। ये चर्चा भी एक आई थी अपन अपने नियम सारजी में, कारण कार्य नियम, उसमें 231 कलश है, उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 289। नावे आदि जिनेश्वरान गुण गुरून त्रैलोक पुण्योत्करान श्री देवेंद्र किरीट कोटि विलसन माणिक्य मालार्चितान पौलोमी प्रवृत्ति प्रसिद्ध दिविजान निसांगना संहते चक्रेणोद्भव भोग हास विमलान श्री कीर्तिनाथान स्तुवे। देखो जो अभी गाथा चली ना 140, उसके ही स्पष्टीकरण के बाद मुनिराज, टीकाकार मुनिराज 7 श्लोक कहते हैं। वो देखो, गुण में जो बड़े हैं, जो 3 लोक की पुण्य की राशि है, अर्थात जिनमें जानो के 3 लोक का पुण्य इकट्ठा हो गया है। तीर्थादि नाथों की बात, तीर्थेश प्रभु की बात कहते हैं। ऊपर पढ़ा ना अपन, नाभि राय के पुत्र से लेकर के महावीर भगवान तक। तो गुरुदेव ने इसमें एक लॉजिक निकाला, नाभि राय के पुत्र कह करके ये कहा कि तीर्थंकर जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं वे भी जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं। ये बात उसमें से बात निकली
क्या आचार्य भगवान ने सूत्र में लिखा था ना कि नाभि राय के पुत्र, तो यहां श्लोक में भी लिया कि नाभि राय के पुत्र, तो वो नाभि राय के पुत्र कहकर आप सीधा ऋषभदेव कह देते तो क्या तकलीफ थी? क्या हम ऋषभदेव को जानते नहीं है? ये तो वो हो कि भैया वो कौन से फलाने कि वो उनका जो पुत्र है वो पिता के नाम से। लेकिन यहाँ कहने का गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि यहाँ कहने का अभिप्राय ऐसा है कि तीर्थंकर जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं होते हैं, वे वो भी जन्म लेते हैं, गर्भ में 9.25 महीने रहते हैं माता के, और उनके भी पिता होते हैं। ये वाली बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। हाँ, चल सकते हो। देखो, गुणों में जो महान है, और कहा जो 3 लोक की पुण्य के राशि है, मानो कि 3 लोक का जितना पुण्य है वो सब यहां इकट्ठा होकर के उदय रूप फल रूप यहां पर आ गया है। तीर्थंकर के समो शरण आदि इतनी विभूतियां हैं, तो वो पुण्य का ही तो फल है। और इतनी महान महान विभूति बाह्य में से कहते हैं, बाह्य विभूति वो भी पुण्य का फल रूप है। और वह पुण्य कितना दिखाई देता है कि मानो कि 3 लोग का पुण्य इकट्ठा हो गया है। यही है जो उसमें गाथा आई है। हाँ, पुण्य फला अरहंता, उसका अर्थ लोग बात करते हैं कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं। ये अर्थ नहीं है। अरहंत को तीर्थंकर भगवान को पुण्य फलित हुआ है, और वह जो समोचरण आदि विभूतियां हैं, बाह्य विभूति, वह सब पुण्य का फल है। ये यहाँ पर श्लोक में टीकाकार मुनिराज कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? देवेंद्रों के मुकुट की किनारी पर प्रकाशती माणिक की पंक्ति से जो पूजित हैं, अर्थात जिनके चरणार बिंद में देवेंद्रों के मुकुट झुकते हैं, तो वो जो मुकुट झुकते हैं ना, तो उनके चरणार बिंद की आभा शोभा कोई अद्भुत होती है। यही भाव अपने कविवर पंडित भागचंद जी हुए ना, उन्होंने महावीर अष्टक में भी लिया। उसका हिंदी में सुनाता हूं। ज्यों जाल आभा इंद्र नमते, मुकुट मणियों से बने, 2 चरण पंकज आपके, और फिर क्या ख्याल में लेगा, ज्यों जाल आभा इंद्र नमते, मुकुट मणियों से बने, यानी जो इंद्र हैं वे आपके चरणों में नमते हैं, उनके मुकुट में जो मणियां हैं उनका प्रकाश, अब वो झुकते हैं ना, तो झुकेंगे तो वो मुकुटों में लगी हुई मणियों का प्रकाश कहाँ जाएगा? चरणों में जाता है। तो आपके वे चरण की आभा कोई अद्भुत है। ऐसा ही यहां भाव कहा, देवेंद्रों के मुकुट की किनारी पर प्रकाशित माणिक पंक्ति से जो पूजित है, अर्थात जिनके चरणार बिंद में, चरण अरविंद, इनके कमल, चरण कमल, जिनके चरण कमल में देवेंद्रों के मुकुट झुकते हैं, तो उससे आभा, वहां का आलोक, वहां का प्रकाश कोई अद्भुत अनुपम होता है। ये तो स्तुति रूप है ये बात। गुणों में जो बड़े हैं, मानो के सारे 3 लोक का पुण्य यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। फिर कहा देवेंद्र जो हैं उनके मुकुट की किनारी पर लगे हुए माणिक मणियों का प्रकाश आपके चरणों में पड़ता है, तो वह अपने इस प्रकाश के द्वारा आपके चरण पूज रहे हैं। देवेंद्र एक भवतारी हैं, सौधर्मेंद्र आदि, और देखो जिनके आगे, किनके आगे? यह तीर्थंकर परमात्माओं के आगे सची आदि प्रसिद्ध इंद्राणियां, सची मुख्य है और भी अनेकों हैं, तो सची आदि प्रसिद्ध इंद्राणियों के साथ में सकेंद्र नाम सौधर्मेंद्र
उसके द्वारा करने में आता हुआ नृत्य गान और आनंद से जो शोभित है, यानी वह तीर्थंकर प्रभु की भक्ति में सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणियों सची इंद्राणी सहित अनेक इंद्राणियों साथ जो नृत्य गान भक्ति में लगा हुआ है, तो उससे ही वो किसी की भक्ति हो तो वो भक्ति की शोभा है कि जिसकी भक्ति है उसकी शोभा है, जिसकी भक्ति है उसकी शोभा, वो बताई बात। और श्री तथा कीर्ति के जो स्वामी हैं, नीचे श्री का अर्थ दिया शोभा सौंदर्य भव्यता, श्री तथा कीर्ति के जो स्वामी हैं वह श्री नाभि पुत्रादि जिनेश्वरों को मैं स्तवन करता हूं। एक नाभि पुत्र कह करके ऋषभदेव भगवान कहा, और फिर उसके बाद क्रम में महावीर भगवान तक के सभी तीर्थंकर परमात्माओं को और भी सभी को मैं स्तवन करता हूं। देखो इसमें गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं, पेज नंबर 290। गुणों में जो बड़े हैं, यहां से देखना है, जो 3 लोक की पुण्य की राशि है, इसमें कहाँ आया, अभी आएगा, अभी 290 में। अच्छा ये इतना सा लिया, ये रोग ठहराना दवा करना। हाँ, ये कहते हैं गुण में बड़े हैं, पुण्य में बड़े हैं, वीतरागी हैं, और फिर तुम उनको कहो कि इनको रोग हुआ था, फिर दवा दी और फिर आहार लिया आदि इत्यादि जो काल्पनिक बातें हैं, खुद वह इस लॉजिक से अपने आप निषेध को प्राप्त होती हैं कि जब वे पुण्य में इतने बड़े हैं तो उन्हें रोग हुए, है ना। ये लौकिक में ही जिसका पुण्य हुए तो वह तो निरोग रहता है। रोग किसको हुआ है कि अभी कोई को कोई रोग हो जाए तो क्या कहते हैं, पाप का उदय आ गया, असाता का उदय आ गया, यही तो है ना। असाता पुण्य रूप है, पाप रूप है, तो पाप का उदय कहो, असाता का उदय कहो। तो वे जो पुण्य में 3 लोक का पुण्य जहां मानो एकत्रित हो गया है, वहां रोग आ जाए और फिर दवा देना पड़े, ये सब ये क्या कहते हैं ढपोल संख्याई की बातें, ये सब स्वयं के शिथिलाचार के पोषण के लिए इस प्रकार की काल्पनिक स्थितियां उत्पन्न की गई हैं। अपन चलते हैं, देखो गुण में जो बड़े हैं, जो 3 लोक की पुण्य के राशि हैं, 3 लोक का पुण्य जो ऊंचा है, इसमें ये ऊंचा पुण्य है, ऐसा कहना, ऊंचे में ऊंचा। पुण्य और पुण्य के फल की पराकाष्ठा है, तो ये तीर्थंकर परमात्मा की विभूतियां हैं, बाह्य विभूतियां हैं, और अंतरंग स्वरूप तो उनकी स्वरूप साधना की पराकाष्ठा है, पवित्रता, जिनमें जाने के 3 लोक का पुण्य इकट्ठा हुआ है। तीर्थंकर यानी कि क्या, लोगों को महात्म नहीं आता। तीर्थंकर गुण में पूरे और पुण्य में पूरे, गुण में भी पूरा, पुण्य में भी पूरा, ऐसा इनके जैसा पुण्य कहीं भी ना मिले, और इनके जैसे गुण भी दूसरे कहीं न मिले। केवली में पुण्य नहीं, बड़े गुण होते, गुण पूरे, केवली में गुण पूरे, पुण्य की पूर्ति, पुण्य की पूर्णता नहीं। तीर्थंकर पुण्य में भी पूरे, गुण में भी पूरे। हाँ, सामान्य केवली होए तो पुण्य में बड़ा ना होए, ये तो तीर्थंकर है तो इनको क्या लेना, गुण में भी पूरे, पुण्य दोनों में पूरे। दूसरे सामान्य केवली को गुण में तो पूरा ही है, लेकिन पुण्य में पूरा नहीं। पूरा नहीं माने उतना वो पुण्य जो जगत का सर्वोत्कृष्ट फल स्वरूप भाव है वो नहीं है, बस इतना। फिर अगला लिया, देवेंद्रों के मुकुट की किनारी, इंद्र इनको नमन करते हैं, तब देवेंद्रों के मुकुट की किनारी पर प्रकाशित माणिक पंक्ति से जो पूजित हैं। देखो पूजित में भी ऐसा लिया
देवेंद्रों की मुकुट की किनारी। देवेंद्र यानी जो इंद्र आदि हैं, सौधर्म इंद्र आदि, वे यहाँ मुकुट लगाते हैं। अपन ने अभी बात करी ना, तो मणियों का प्रकाश चरणों पे पड़ता है, वो कहते हैं देवेंद्र इनके भी मुकुट, इनकी जो किनारी इस पर प्रकाशित होती माणिक पंक्ति, उससे जो पूजित है। कहो कोई चावल से पूजित है ऐसा ना लिया, तीनों ही पूरे हुए। देखो, गुण से बड़े, पुण्य से बड़े, और पूजने वाले भी इनके जगत के बड़े से बड़े। जगत में जो जगत के जीव है ना संसार के, उनमें बड़ा पद है सौधर्मेंद्र आदि का लोक में। हाँ, मनुष्यों के वे नरेंद्र हैं, वे देवेंद्र हैं, है ना, तो वे उनसे पूजित हैं। तो पुण्य भी बड़ा और गुण भी बड़े, और जो पूजा करने वाले हैं वे भी कोई छोटे मोटे नहीं। अपन कहे ना, राष्ट्रपति भी उनके आगे आके नमन करता है, तो और अच्छा ऐसा है कि नहीं लोक में। आप हमारे फला साहब को नहीं जानते, वो राष्ट्रपति भी है ना देश का, वो भी उनके आगे आकर झुकता है। अच्छा, तो ये ऐसे यहां कहना चाहते हैं, उनके चरणार बिंद में देवेंद्रों के मुकुट झुकते हैं। फिर आगे लेना थोड़ा 291 में, वे श्री नाभि पुत्रादि, पिताजी का नाम लिया। बीच में जो अपन पढ़ चुके हैं वही विषय है। सची इंद्राणिया के साथ जो वो नृत्य ज्ञान आनंद से शोभा है। देखो, नाभि पुत्रादि, पिताजी का नाम लिया, ऋषभ आदि नाम न लिया। पाठ में ऋषभ आदि है ना, तो पाठ में माने वो जो पहले सूत्र आया उसमें पाठ में लिया, उस हादि जिण वरिंदा, ऋषभ आदि नाम है। उस हादि जिण वरिंदा, पहले ये है उस हादि जिण वरिंदा एवं काउण जोगवर भत्तिम। ये अपन ने जो 140 सूत्र पढ़ा था, 140 का था। बुध सोह मां वन्ना तमहा धरु जोगवर भंती, 144 नहीं 140 है ना। नाभि वहां नाम नहीं, यहां नाभि है, ऐसे मुझे कहना है कि नाभि पुत्रादि यानी जिनेश्वरों को नाभि पुत्र यानी ऋषभदेव और इनके अतिरिक्त दूसरे सब तीर्थंकर, इन जिनेश्वरों को मैं स्तवन करता हूं। इनके पुण्य का पार न मिले, गुण की तो बात क्या करना, दुनिया में इनके जैसा पुण्य में कोई दूसरा नहीं। पुण्य और पवित्रता दोनों में पूरे, अरे इनको खोट लगाना यानी पुण्य में कमी लगाना और रोग और दवा, यह बात शोभित नहीं होती। ये प्रभु शोभा नहीं, ये भगवान की स्तुति नहीं है, ये अवर्णवाद है, उनकी वास्तव में विराधना है। ऐसा 232 कलश। वृषवादि वीर पश्चिम जिन पतयोपे वे मुक्त मार्गेण कृत्वा तु योग भक्तिम निर्वाण बदुटिका सुखम यान्ति। श्री वृषभ से लेकर के वीर तक के, अब इसमें नाम लिया, ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक के, श्री वृषभ से लेकर श्री वीर तक के जिन पति भी यथोक्त मार्ग पर, यथोक्त मार्ग माने पूर्व में कहा गया उस प्रकार से योग भक्ति करके निर्वाण बधु के सुख को प्राप्त हुए हैं। जो चर्चा आई 140 में भी आई, उसी के ऊपर ये कलश कहते हुए, अब ये तो अंतरंग भावना टीकाकार मुनिराज की अंदर में हिलोरे लेती है और कोई अद्भुत अद्भुत कलश की रचना होती जाती है। उस सिलसिले में ही ये कलश आया और यहाँ कहते हैं कि ऋषभ देव से लेके महावीर तक के जो जिन पति हैं वे
निर्वाण को कैसे या निर्वाण वधू के सुख को उन्होंने कैसे प्राप्त किया कि यथोक्त मार्ग पर जो पीछे चर्चा आ चुकी है, इस परम भक्ति अधिकार में निश्चय योग भक्ति का स्वरूप आ गया है। उसी योग भक्ति के द्वारा उन्होंने इस सुख को प्राप्त किया है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, 293 पेज। नहीं, ऊपर तो सीधी इतनी बात है, देखो इसमें गुरुदेव ने यहां से देखना, इससे यही जो बीच में बोल्ड है 293 में 5 लाइन छोड़ के देखो। श्री वृषभ से लेकर वीर तक के जिन पतियों ने भी यथोक्त मार्ग नाम पूर्वोक्त प्रकार से योग भक्ति करके ऐसे पुण्यवंत और ऐसे गुणवंत ऐसों ने भी योग भक्ति करी है, अपने आत्मा के साथ जुड़ान किया है, व्यवहार किया है, ऐसा ना कहा। ले क्या कहना है कि ये ना कहा कि ऋषभ देव से लेके महावीर प्रभु तक के जो जिन पतियों ने, जिनकी चर्चा अभी पीछे कलश में आई, पुण्य में पूरे, गुणों में पूरे और जिनकी पूजा करने वाले भी लोक के मोटे मोटे बड़े बड़े महापुरुष, ऐसे जो ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक जो जिनपति कहा ना, जिनपति, तो वे जिनपति थोड़ी योग भक्ति करके, थोड़ी पूर्व सिद्धों अरिहंतों की भक्ति करके, थोड़े व्रतादिक पालन करके निर्वाण वधु के सुख को प्राप्त हुए हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। ये कह रहे हैं, बोलो। यानी अपने स्वरूप, जो अपना पवित्र परिपूर्ण जो स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आनंद रूप है, उसमें अपने जुड़ान करके, उसमें वर्तमान उपयोग की एकाग्रता रूपी जुड़ान करके, उससे निर्वाण वधु के सुख को प्राप्त हुए हैं। थोड़ी भक्ति करके, पूर्व तीर्थंकरों की अनेक सिद्ध हो गए अनंते पूर्व में, उनकी भक्ति करके या व्रतादि का पालन करके या किसी व्यवहार को अंगीकार करके निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए देखो, अपने आत्मा के साथ जुड़ान किया है, व्यवहार किया है, ऐसा न कहा। ये तो तत्व विरुद्ध है बात। व्यवहार से मुक्ति प्राप्त होती है या मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, यह बात तत्व से विरुद्ध है। क्यों तत्व से विरुद्ध? तो आप समझाओ तत्व से विरुद्ध क्यों है। तो अपनी कई बार चर्चा हो गई, फिर वही लॉजिक, वही बात रिपीट करते हैं कि ये जो दया दान व्रत भक्ति रूपी व्यवहार है, ये आश्रव है कि संबर है? आश्रव है। तो आश्रव संसार का कारणभूत भाव है कि मुक्ति का कारणभूत भाव? और ये जो आश्रव है, ये मलिन है कि निर्मल है? ये स्वभाव रूप है कि विपरीत है? ये सुख रूप है कि दुख रूप है? ये दुख का कारण है कि सुख का कारण है? जब सब बातें आपको पता है तो फिर तकलीफ क्या है ये बात को निर्णय में लेने की कि यह दया दान व्रत भक्ति का जो व्यवहार रूप परिणाम है, विकल्पात्मक वृत्ति है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बंद मार्ग है। इससे मोक्ष मार्ग प्राप्त होता नहीं, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में ये मददगार नहीं। ये निर्णय करने में अब कहां तकलीफ है? तो हमने तो एक भी जवाब ना दिया, सब आपने ही दिए। देखो, ये तो तत्व विरुद्ध है। ये आता है प्रतिक्रमण के पहले अधिकार में, प्रतिक्रमण शुरू, ये प्रतिक्रमण माने इस नियम सार में परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार आया था कि वहां से ये बात, तो वहां कौन सी गाथा थी, वो उसकी चर्चा यहां गुरुदेव ने ली है। देखो,
सकल व्यवहारिक चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष प्रतिक्रमण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सकल व्यवहारिक चारित्र से सकल व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। सकल, सकल माने क्या होता? समस्त, कोई भी व्यवहार किसी प्रकार का, अरे आत्मा के स्वरूप संबंधी विचार वाला जो व्यवहार है वो भी इसी में, क्योंकि सकल है ना। तो सकल व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। चारित्र तो उसे नाम दिया गया कहने में, उपचार से, व्यवहार से, और उसका फल, तो व्यवहार चारित्र का फल क्या है? राग स्वर्ग आदि, और इसकी प्राप्ति से प्रतिपक्ष, राग और स्वर्ग आदि इसकी प्राप्ति से प्रतिपक्ष 149 पाना है प्रतिक्रमण अधिकार की शुरुआत की, वहां से ये बात गुरुदेव ने अपने सामने उद्धृत की है। सकल व्यवहारिक चारित्र से, भाई दूसरा श्लोक, पहला श्लोक नहीं, दूसरा इसमें से, व्यवहारिक चारित्र से और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष, ऐसा जो शुद्ध निश्चय नयात्मक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करने वाला। देखो ये बहुत स्थान पर है, 297, 316 ऐसे प्रश्न बताते हैं। व्यवहार प्रतिपक्ष, व्यवहार इसमें आ गया ना, ऊपर देखो, सकल व्यवहारिक चारित्र और उसके फल की प्राप्ति से प्रतिपक्ष है कौन? वह शुद्ध निश्चय नयात्मक चारित्र जो आनंद रूप है और जिसका फल परम पूर्ण आनंद है। ठीक है ना? तो दोनों में प्रतिपक्षता है, दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। व्यवहार प्रतिपक्ष, निश्चय से व्यवहार प्रतिपक्ष, निश्चय से व्यवहार प्रतिपक्षी है, और व्यवहार से निश्चय प्रतिपक्षी है। व्यवहार का फल राग है, निश्चय का फल मुक्ति है। अब मानस को, अब ये देखो गंभीर बात, मानस को माने हम सबसे कह रहे हैं, मानस को आग्रह हो जाता है, अरे प्रभु ये थोड़े से दिन बचे हैं इस मनुष्य पर्याय के, चले जाते हैं, बहुत कम समय बचा है ना। अभी सच कहें तो पता नहीं है कि कितना बचा है, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, कि साल 2 साल बचा है, कि 10 साल बचा है, किसको पता है। ये चला जाता है यूं ही काय में, इस आग्रह में, अरे नहीं भैया आप समझा करो, ऐसे तो फिर वो तीव्र कषाय में चले जाएंगे। क्यों चले जाओगे तीव्र कषाय में? जब ये अकषाय स्वरूप का लक्ष्य लोगे तो इसमें आओगे ना। जब भी कोई बात चलती है कि ये दया दान व्रत भक्ति का व्यवहार है, ये बंध का कारण है, संसार रूप भाव है, इसका फल संसार है, ये है, ये त्यागने योग्य है, तो इसको बड़ी घबराहट हो जाती है। इसको घबराहट हो जाती है कि ये छोड़ देंगे तो फिर हम कहां जाएंगे, पाप में चले जाएं। अरे क्यों जा रहे हो पाप में? हमने माना आचार्य भगवंतों ने इसलिए थोड़ी ये कहा था कि तुम पाप में जाना, उन्होंने तो तुम्हें पुण्य पाप से रहित अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो वस्तु है उसका पता बताया है। उस पते पर क्यों नहीं जाते? और उस पते पर जाने के लिए दया दान व्रत भक्ति का परिणाम किंचित मददगार नहीं है। ये वाली बात है। देखो नीचे देखना, इसी पेज पे, ये योग भक्ति से मुक्ति हुई है, व्यवहार से इसकी मुक्ति हुई है, और पुण्य बड़ा था और पूजनीय बहुत थे। इंद्र भी उनको जब गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले से ही उत्सव मनाने लगे, इसलिए मुक्ति हुई है। ऐसा नहीं है। इन्होंने भी अंदर स्वरूप चिदानंद
सच्चिदानंद प्रभु अनंत आनंद का सर्वांग भरा प्रभु, अनंती प्रभुता से, एक एक गुण में अनंती प्रभुता से भरा हुआ प्रभु, इसके साथ योग जोड़ा है, उपयोग जोड़ा है। पर्याय के साथ योग जोड़ा है ऐसा भी नहीं। अपना यह जो प्रभु है उसके साथ, पर्याय तो स्वयं योग जोड़ने वाले उसके साथ है। यानी उपयोग जो स्वरूप का आलम्बन लेकर इसमें जुड़ा, तो अकेला ज्ञान दर्शन का भाव ही नहीं जुड़ा, अनंत गुणों के परिणाम इस ज्ञाता वस्तु स्वभाव से जुड़ गए। तो कहा इसके पूर्णानंद का नाथ पोते स्वयं परमात्मा परमेश्वर है, इसने अपनी पर्याय को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। तो कहा परमेश्वरों ने भी यही किया है, और कब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं तो दूसरे प्राणियों के लिए दूसरा रास्ता है ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। किंतु अब वाद विवाद में और आग्रह में जो चढ़ गया हो, इसको मुश्किल पड़ती है। शेष आगे की चर्चा अपन आगे स्वाध्याय अविनाशी में